धर्म स्नेही बंधुओं, हर माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ऐसे कोई माता पिता नहीं होंगे जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। बच्चों की अक्सर शिकायत होती है कि हमारी मम्मी हमें चाहती नहीं है, उसको ज़्यादा चाहती है, मुझे नहीं चाहती है। बचपन में अक्सर ये शिकायत हर बच्चा अपने माँ बाप से करता है, लेकिन जब वो स्वयं माता पिता बनता है तब पता चलता है कि प्रेम करता है कि नहीं करता है। अब प्रेम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जिनके पास पैसा है तो वो अपने बच्चों से प्रेम व्यक्त वस्तुओं के माध्यम से करेंगे। बढ़िया मोबाइल दिलवा देंगे, जन्मदिन आएगा तो गाड़ी दिलवा देंगे, गिफ्ट दिलवा देंगे, साइकिल दिलवा देंगे, सोने की चेन दिलवा देंगे। बड़े बच्चे होंगे तो सोने की चेन दिलवा देंगे, है ना। और बड़ा आदमी होगा तो प्लेन दिलवा देगा, है ना। यानी प्रेम व्यक्त करने का वस्तु माध्यम है, वस्तु प्रेम नहीं है। लेकिन वस्तु दी है इसका मतलब तुम्हारे अंदर प्रेम है। और कई बार बिना प्रेम के भी वस्तु दी जा सकती है दिखाने के लिए, कई बार अपना अहंकार दर्शाने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक मापदंड है, यदि वस्तु मिली है तो कहीं ना कहीं प्रेम है तो सही। जैसे अब रक्षाबंधन आने वाला है तो हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। अब तो वो भाई एक ही होता है, पहले भाई 2 होते थे, 4 होते थे, 5 होते थे, है ना। तो 4-5 भाइयों में से जिस भाई से पैसा ज़्यादा मिलता था, गिफ्ट बड़ी मिलती थी, उसको राखी बांधने में बड़ा उत्साह आता था। नहीं नहीं, मुझे भाई के यहाँ जाना है, मैं सब काम छोड़ दूंगी मगर भाई को राखी बिना बांधे नहीं रहूँगी मैं। नहीं नहीं, वो मेरा भाई तो प्रिय है। क्यों भाई, क्यों प्रिय है? उसका प्रेम जरा ज़्यादा व्यक्त हो जाता है। किसके माध्यम से? वस्तु के माध्यम से। आप वस्तु से प्रेम करते हो ना, आपका मापदंड वस्तु है ना, आपका मापदंड प्रेम नहीं है, आपका मापदंड वस्तु है। इसलिए जहाँ से वस्तु ज़्यादा मिलती है तो आपको लगता है कि वहाँ से प्रेम ज़्यादा आ रहा है ना। तो प्रेम करने का, व्यक्त करने का तरीका अलग है। भाई पैसा है, जो मांगा वो दे दिया। भाई जिनके पास बच्चे जो मांगते हैं वो देने की सामर्थ्य नहीं है तो क्या वो माता पिता अपने बच्चों को प्रेम नहीं करते? प्रेम करते हैं, थोड़ा नहीं करते, बहुत करते हैं। लेकिन बस धन की कमी के कारण से बच्चे ये समझते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमें नहीं चाहते हैं। आजकल प्रेम जताना पड़ता है, पहले प्रेम होता था और अब जताना पड़ता है। बिना जताए सामने वाले को समझ में ही नहीं आता है कि तुम हमें प्रेम भी करते हो। उसे शब्दों में व्यक्त करना पड़ता है, उसे बार बार कहना पड़ता है, हाँ हम तुम्हें चाहते हैं। वो इंग्लिश का एक शब्द है ना, कौन सा शब्द है? अरे बोलिए ना। आजकल के बच्चे सबके लिए प्रयोग करते हैं। मम्मी पापा आई लव यू, दोस्त आई लव यू, फ्रेंड आई लव यू, बहन आई लव यू। भाई शब्द तो एक है, व्यक्त सबके प्रति हो रहा है ना। तो बताना पड़ता है, ये शब्द बोलना पड़ता है। बिना बोले पता चलता ही नहीं है उसको कि तुम हमें प्रेम भी करते हो। बिना गिफ्ट के पता ही नहीं चलता कि तुम हमें प्रेम भी करते हो। कई बार तो जब लड़कियों की पहले शादी होती थी तो दहेज दिया जाता था,
है ना। अब दहेज में जिस समय बड़ी लड़की की शादी की उस समय परिस्थिति कमज़ोर थी, और जब नंबर आया छोटी लड़की की शादी करने की तब परिस्थिति अच्छी हो गई माता पिता की। तो एक को दहेज ज़्यादा दे दिया और एक को दहेज कम दे दिया, जैसी परिस्थिति थी वैसा दे दिया। अब बस अब वो तो इसी बात से ही नाराज, तुम तो मुझे चाहते ही नहीं हो, मैं तुम्हारी सौतेली बेटी हूँ क्या, उसको इतना दिया है हमें इतना भी ना दिया है ना। हो जाता कि नहीं हो जाता। इसी तरह से जो दामाद होते हैं कंवर साहब हैं, राजस्थान में कंवर साहब बोलते हैं, दिल्ली साइड में दमान जी बोलते हैं, और एमपी में लाला जी बोलते हैं, है ना। अब लाला जी आए, अब एक लाला जी थोड़े अमीर हैं और एक लाला जी थोड़े कम अमीर हैं, गरीब नहीं थोड़े कम अमीर हैं, अमीर तो हैं मगर दोनों के आने के बाद जरा सा फर्क पड़ तो जाए, बस लाला जी तो आना ससुराल में बंद ही कर देंगे, मैं नहीं जाऊंगा ससुराल में, मेरा अपमान होता है, उनको इतना किया और हमें इतना किया। यानी हमारा सम्मान जो है वो हमारे लिए नहीं है, जितना मिला वो हमारा सम्मान नहीं है, दूसरे को ज़्यादा मिल गया वो हमारा अपमान हो गया। अपमान तुम्हारा नहीं किया है, लेकिन दूसरे को ज़्यादा मिला है तो तुम छोटे हो गए, ये तुम्हारा अपमान हो गया, ये तुम्हारे प्रेम का मापदंड है। और जबकि ऐसा नहीं है। यदि कर्म की दृष्टि से देखा जाए, यदि विपाक विचय धर्म ध्यान किया जाए, जिस समय सीता जंगल में गई थी उस समय कौन सा धर्म ध्यान किया था? विपाक विचय धर्म ध्यान, कि मैंने निश्चित पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया होगा, इसके बदले में मुझे जंगल में आना पड़ा। अंजना सती जब जंगल में भेजी गई तो जंगल में भी रहकर उसने विपाक विचय धर्म ध्यान किया और अपने मन को शांत किया था कि मेरा कर्म का उदय है, मैंने निश्चित कोई ऐसा कर्म किया था कि किसी से किसी का विछोह करवाया होगा, इसलिए इस जन्म में मेरा 22 वर्ष हो गए, अभी तक मेरा पति से मेरी बातचीत भी नहीं हुई है। विपाक विचय धर्म ध्यान यानी जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, जो हो रहा है, उसके लिए जिम्मेवार कोई दूसरा नहीं, हम ही हैं। उसका कारण हम ही हैं, या तो वर्तमान और या भूत, दोनों में से कोई ना कोई कारण जरूर है। कारण तो हम ही हैं। जो मिला है, जैसा मिला है, जितना मिला है, क्यों मिला है? हमारे कर्मों की वजह से मिला है, हमारे पुरुषार्थ की वजह से मिला है, या हमारे व्यवहार की वजह से मिला है। कभी कभी कर्म कमजोर पड़ जाए तो हमारा व्यवहार काम आ जाता है, कभी कर्म तीव्र हो जाए तो व्यवहार हमारा खराब हो जाता है। वही एक चीज एक को अच्छी लगती है और वही एक चीज एक को बुरी लगती है। कारण क्या है? सबका अपना अपना कर्म है। वही दवाई एक को ठीक कर देती है और वही दवाई दूसरे को बीमार कर देती है। सबका अपना अपना कर्म है। कोई किसी के कर्म से नहीं जीता है, सब अपने कर्मों से जीते हैं। और कर्म से क्या जीते हैं? हम जीव हैं, हमारा जीवन है, हम अपनी जीवत्व शक्ति से जीते हैं। तो बात चली थी कि हर माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। एक होता है सच्चा प्रेम और एक होता है झूठा प्रेम। तो झूठा प्रेम तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से नहीं करते हैं, सभी माँ बाप अपने बच्चे से सच्चा प्रेम करते हैं। अब उस सच्चा प्रेम में शुभ प्रेम और अशुभ प्रेम दो तरह का प्रेम होता है। शुभ प्रेम होगा कि उस बच्चे को संस्कारित करोगे, उस बच्चे को धर्म में लगाओगे, लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा दोगे, उसे खाने के साथ साथ त्याग सिखाओगे, उसे किताब पढ़ने के साथ साथ शास्त्र पढ़ना सिखाओगे, उसे दुनिया का नाम लेने के साथ साथ भगवान का नाम लेना भी सिखाओगे। ये शुभ प्रेम है।
यानी कि संसार में रहना है तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम स्कूल ना भेजें, ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम अपने रिश्तेदारों से ना मिलाएं, ऐसा तो नहीं कर सकते उसे संसार की बातें ना सिखाएं। जरूरी है, संसार में रहना है तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यदि आपने धार्मिक संस्कार नहीं दिए हैं तो समझना आप माता पिता नहीं, आप बच्चे के दुश्मन हैं। आप चाहोगे कि आप अपने बच्चे को नरक भेज दो? अरे बोलिए ना, नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि आपका बच्चा त्रियंच गति में चला जाए? नहीं चाहोगे। वो धर्म नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? यदि धर्म नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? ये भी तो देखो, चाहते तो नहीं हो, कर तो वही रहे हो। खुद भी मोबाइल लेके बैठे हो और बच्चे को भी मोबाइल पकड़ा दिया, बेटा तू भी चला और मैं भी चला। जो समय संस्कार देने का था, जो समय कुछ सिखाने का था, उस समय मोबाइल उसको भी चलवाया, खुद भी चलाया, उसका जीवन भी खराब किया और अपना जीवन भी खराब किया। थोड़ा सा मोह छोड़ देते मोबाइल चलाने से तो उसका जीवन भी सुधर जाता और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाता। उसे खेल खेल में धर्म सिखा देते, खेलते खेलते नमो अरिहंताड़म, खेलते खेलते नमो सिद्धाड़म। अभी बच्चा नहीं जानता अरिहंत कौन है, नहीं जानता सिद्ध कौन है। अभी तो केवल उसे याद करवाना है, उसकी जो कोरी स्लेट है उस पर लिखाना है आत्मा क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, भगवान क्या है, रिश्तेदार क्या है। अभी उस कोरी स्लेट पे केवल लिखना है। अभी भाव ज्ञान नहीं होगा बच्चे को, अभी बच्चा है, छोटा है। आप कहोगे बच्चा है, क्या इसको भगवान का नाम लिवाना, क्या सिखाना है इसको, ये तो छोटा, कुछ पता ही नहीं उसको। नहीं, लेकिन जिस दिन उसको भाव ज्ञान होगा, जब तक आप उसे द्रव्य ज्ञान नहीं देंगे तो भाव ज्ञान कैसे बनेगा? द्रव्य ज्ञान होगा ही नहीं तो भाव ज्ञान कैसे बनेगा? और द्रव्य ज्ञान पड़ा रहेगा तो कभी ना कभी भाव ज्ञान रहेगा ही रहेगा, है ना। तेल है, दिया है, बाती है, ज्योति तो नहीं है। तेल है, दिया है, बाती है, अभी ज्योति तो नहीं है ना, लेकिन जब समय आएगा तो ज्योति भी मिल जाएगी। और तुम तेल, दिया, बाती रखो ही ना तो ज्योति किस में मिलेगी? इसलिए बच्चों को बचपन से जिनवाणी याद करवाओ। कंठस्थ विद्या गंठस्थ दाम हमेशा काम आते हैं। यानी याद की हुई विद्या और पास में रखा हुआ पैसा हमेशा काम आता है। तो इसीलिए उसे जिनवाणी जरूर याद करवाओ। लौकिक शिक्षा की प्रेरणा देने वाले बहुत हैं, सारी दुनिया है। स्कूल में जाओ, इंग्लिश में बोलो, हिंदी नहीं बोलना, पनिशमेंट मिलेगी, पेनल्टी लगेगी। क्यों? हिंदी बोलोगे तो, है ना। अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे नंबर लाना, ये कहने वाले सारी दुनिया है। स्कूल है, टीचर है, सब हैं, लेकिन धर्म सिखाने वाला कौन है? एक माँ है। और वो माँ ना स्वयं धर्म करती है, ना बच्चे से करवाती है, तो खुद भी दुर्गति में जाएगी और बच्चे को भी भेज देगी। वर्तमान समय में एक समस्या आई है कि बच्चे जो हैं 12 साल तक, 13 साल तक तो धर्म खूब करते हैं, और जैसे ही वो 10th में 11th में पहुंचते हैं उनका धर्म छूट जाता है, उनका मन उड़ जाता है, उनका मन मंदिर जाने का नहीं करता है। तो यदि संस्कार रहे तो चलो वो चला भी जाएगा। बाई चांस अभी नहीं जा रहा है, अभी थोड़ी संगत में बिगड़ गया, मोबाइल की संगति आ गई, अभी थोड़ी इधर उधर की संगति आ गई, फिर वो 25 साल के बाद में जब इस दुनिया से भिड़ लेगा, लड़ लेगा और इन चीज़ों से परेशान हो जाएगा, फिर वापिस आएगा। कहाँ वापिस आएगा? फिर धर्म में वापिस आएगा। लेकिन यदि धर्म के संस्कार होंगे ही नहीं तो कहाँ वापिस जाएगा? कुछ तो उसके पास में वापिस आने के लिए स्थान होना चाहिए, और स्थान ही नहीं होगा तो वापिस कहाँ आएगा? तो इसीलिए बचपन में बच्चों को धर्म के संस्कार जरूर देने चाहिए।
राग अच्छा है कि बुरा है? अरे बोलिए ना, बुरा है। अच्छा चलो मैंने मान लिया, आपने कहा कि राग बुरा है, मैंने आपकी बात मान ली, क्या मेरे कहने से छोड़ दोगे? आपने कहा है बुरा है तो मैं कहूँगी बुरी चीज़ छोड़ दो, मैं कहूँगी बुरी चीज़ छोड़ दो। लेकिन ये राग ऐसा तो नहीं है कि किसी के कहने से छूट जाए। आप माला फेरने भी बैठते हो तो ये राग आपको माला नहीं फेरने देता। दिमाग में दुनिया भर के विचार किस लिए आते हैं? राग के कारण आते हैं। जिन चीज़ों से राग होता है वो विचार में आता है, या जिन चीज़ों से द्वेष होता है वो विचार में आता है। तो राग और द्वेष ने माला नहीं फेरने दी, राग और द्वेष ने पूजा नहीं करने दे दी, वही विचार भटकते रहते हैं। पूजा नहीं करने दी, तीर्थ यात्रा नहीं करने दी, अरे मेरा बेटा खाना कहाँ खाएगा, इसको खाना कौन खिलाएगा, उसके राग में तुम तीर्थ यात्रा नहीं कर रहे हो। राग दो तरह का, शुभ और अशुभ। यदि राग शुभ है तो वो अच्छे काम करवाएगा, और राग अशुभ है तो वो केवल संसार के ही काम करवाएगा। बेटा तू तो नोट ही गिन बैठ के, पत्नी होगी धर्म पत्नी, पति को धर्म पति नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? अरे बोलिए ना, पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? जो पति को धर्म के मार्ग में लगा दे उसे कहते हैं धर्म पत्नी, है ना। पति मंदिर नहीं जाता, अपने हिसाब से उसके विचारों को बनाती है और मंदिर लेके जाती है। प्रवचन नहीं सुनता, अपने हिसाब से उसे महिमा बताती है और प्रवचन में लेके जाती है। अपने हिसाब से विधान की महिमा बताती है, विधान में लेके आती है। मतलब अपने पति को धर्म के मार्ग पे किसी ना किसी तरह लगा देती है, और पति ना लगे तो चिंता भी करती है। जैसे धर्म पत्नी रानी चेलना है, राजा श्रेणिक ने बदले की भावना से यशोधर मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया, और 2 दिन बाद जाके बताया मैंने तो तेरे से बदला ले लिया। बोले क्या बदला ले लिया? मैंने तेरे साधु के ऊपर ना सर्प डाल के आ गया। अब रानी चेलना जोर जोर से धाड़ मार के रो रही है। राजा श्रेणिक समझाते, अरे काहे को पागल रो रही, वो कब के निकाल के भाग गए होंगे। बोले नहीं, यदि दिगंबर मुनि होंगे तो वो भागे नहीं होंगे, और भागे होंगे तो वो दिगंबर मुनि नहीं होंगे। इतना विश्वास। दूसरी बात बोले, यदि आपने दिगंबर मुनि के ऊपर सर्प डाल दिया है मतलब आपने अपने नरक जाने का रास्ता खोल दिया है। राजा श्रेणिक को लेके जाती है, और वहां राजा श्रेणिक देखता है कि मुनिराज तो ध्यानस्थ वैसे ही बैठे हुए हैं। चींटियां चढ़ गई, चींटियां काट रही हैं, आसपास में थोड़ा मीठा डालते हैं, चींटियां उतारते हैं, सांप उतारते हैं, दोनों बैठकर नमोस्तु करते हैं, वो भी और धर्म वृद्धि रस्तु। राजा श्रेणिक को गिलानी होती है, आत्महत्या के भाव होते हैं कि मैंने ये क्या किया। यदि मैं अपना सर भी काट दूं तो भी मैं इनके प्रायश्चित रूप में काम नहीं कर सकता। मैंने इतनी बड़ी गलती करी, अपराध किया। और जो आत्महत्या के भाव हुए, बस उसी समय 7वें नरक का बंद हो जाता है। अब मुनिराज ने उन्हें टोका, बोले तुमने ये क्या किया, ऐसे भाव क्यों बना लिए तुमने, 7वें नरक का बंद कर लिया। और रानी चेलना अभी भी पीछे नहीं है। फिर अब वो मुनिराज के भक्त तो हो ही गए थे, अभी भी धर्म के मार्ग पे अब और आगे लगाती। भले 7वें नरक का बंद कर लिया, लेकिन इतनी प्रेरणा रानी चेलना की कि राजा श्रेणिक 7वें नरक से घट के और पहले नरक में आ गए। तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया,
एक नारी की प्रेरणा से बड़े बड़े काम होते हैं। नारी की प्रेरणा सही हो तो बड़े बड़े काम होते, अच्छे काम होते हैं, और नारी की प्रेरणा गलत हो तो महाभारत जैसा युद्ध हो जाता है। बंधुओं, नारी अपने आप को छोटा ना समझे, अपनी एनर्जी को छोटी छोटी लड़ाई में व्यर्थ ना करे, अपनी शक्ति को, अपने विचारों को छोटे छोटे काम में ना लगाए। वो तो प्लानिंग करे कि मैं कौन सा अच्छा बड़ा काम कर सकती हूँ। अपने पति से छोटी छोटी बात पे झगड़ा ना करे। वर्तमान समय में धन की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, पहनने की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ाई और झगड़ा सबके घर में है। बोलिए हाँ या ना? भाई कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, इनके पास ना रहने को जगह है, ना खाने को जगह है, कुछ नहीं है, ये लड़ें तो फिर भी समझ में आता है। तुम्हारे पास में सब कुछ है, तुम फिर लड़ रहे हो तो बात समझ में नहीं आती है। तो जब तुम्हें सिर पे छाया मिल गई, अच्छा मकान मिल गया, अच्छी दुकान मिल गई, अच्छा परिवार मिल गया, अब तो शांति से रहो। एक नई बहू आई, बोले माता जी मैं ससुराल जा रही हूँ लेकिन दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। मैंने कहा क्यों ख़राब हो रहा है? बस पूछो मत माता जी, मेरी सास बहुत ख़राब है। कौन ख़राब है? मेरी सास बहुत ख़राब है। उसके जैसे तो बस उसके रहना मुश्किल कर दिया उसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैं समझ गई कौन ख़राब है, मैं समझ गई कौन ख़राब है। मैंने कहा तुम रसोई में जो भोजन बनाती हो वो सास से पूछ के बनाती हो या अपने आप बना लेती हो? बोले क्या पूछने की ज़रूरत, ये भी कोई पूछने वाली बात है? खाने में भी कोई पूछा जाता है क्या? जो मेरे मन में आता है तो बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरी सास टें 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 करती है। शब्द तो ऐसे ही निकलते जब गुस्सा होता है किसी के प्रति। फिर मेरी सास टें टें करती है, अब फिर हम लोगों के बीच में हो जाती है बात। मैंने कहा एक वकील भी जब बनना हो तो पहले 1-2 साल किसी वकील के नीचे रह के काम किया जाता है। बोलिए हाँ या ना? सीए बनना हो तो सीए के नीचे रह के काम किया जाता है। यदि डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर के नीचे रह के काम किया जाता है। और तुम चाहती हो कि एक दिन में तुम सास बन जाओ। ठीक है, तुम्हें भोजन बनाना आता, अच्छी बात है, लेकिन अभी तुम उस नए घर में नए गई हो, उस घर में जड़ तो जमाओ अपनी। सास को आए 30 साल हो गए, उसने अपनी जड़ जमा ली है, तुम्हारी जड़ तो जमी नहीं और तुम उसकी जड़ें उखाड़ने लग रही हो। मैंने कहा कम से कम 2-4 साल भोजन बनाओ, पूछ लो मम्मी जी क्या बनाना है, कौन सी दाल बनाना है, कौन सी सब्जी बनाना है, क्या घट जाएगा? यदि तुम पूछ भी लोगी तो क्या घट गया बताओ? कौन सा पैसा लग रहा है पूछने में? कौन सी इसमें नाक कट रही है? सास ही तो है, तुमसे बड़ी तो है ना, सम्मान देने योग्य तो है ना। तुम उससे पूछ लिया करो कि अम्मा जी क्या बनाना है भोजन में, हैं? और अच्छे से वो खिला दिया करो खाना। कोई बाहर जाओ पूछ के जाओ, कोई काम करो पूछ के कर लो। 2-4 साल कर लो, उसके बाद तो फिर अपने आप जड़ जम जाएगी, फिर पूछने की जरूरत नहीं है। बात उसकी समझ में आ गई, उस लड़की की समझ में मेरी बात आ गई। बोले ठीक है माता जी, अब आप कहती हो तो मैं ऐसे ही करूँगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे आकर के इसका रिजल्ट ज़रूर बताना। अब वो गई, अब मम्मी जी क्या बना लूँ, मम्मी जी ऐसे कर लूँ, मम्मी जी ऐसे कर लूँ। और मम्मी जी को क्या चाहिए? कौन सा उससे दहेज चाहिए, कौन सा सोना चाहिए, चांदी चाहिए? सम्मान ही तो चाहिए थोड़ा सा। उसने थोड़ा सा सम्मान दिया, इसने उसको प्यार दे दिया, बस सास और बहू की बनने लगी। अब उसके बाद 6 महीने बाद वो आई, मैंने कही कहो कैसी हो? बोले माता जी बहुत अच्छा है, आपने बिल्कुल सही शिक्षा दी थी, मैं गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
बड़ों को सम्मान देना चाहिए था। मैं बड़ों को सम्मान नहीं देती थी, तू तड़ाक करती थी, मेरी गलती थी। अब खूब अच्छा है, सास ससुर पति सब खुश हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अब तो स्वर्ग हो गया मेरा घर है। जीवन सबके पास में है, बस जीना सीखना है। कोई चीज की कमी नहीं है संसार में। जिसके पास बोली में मिठास है ना, वो गंजे को कंगा भी बेच सकता है। क्या? जिसके पास बोली में मिठास है वो गंजे को कंगा भी बेच सकता है, और जिसकी बोली में मिठास नहीं है ना, उसकी चीनी भी नहीं बिकती। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, सबको आता है, लेकिन सारे दिन जहर मत उगलो, सारे दिन आग मत उगलो। और तुम उगलोगे तो सामने वाला जलेगा, और जलेगा तो वो भी चुप नहीं बैठेगा, वो तुमसे चौगनी आग उगलेगा। कौन सा काम कैसे करना है और कौन सा काम किससे कैसे निकलवाना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। एक बच्चा आया, उसकी मम्मी साथ में आई, बोले माता जी मेरी बेटी से कहो ये घर का काम किया करे। बिल्कुल कुछ नहीं करती है, एक तिनका नहीं हिलाती है, यहाँ की कटोरी यहाँ नहीं रखती है। तो बेटी बोली झूठ बोल रही हो, मैंने परसों पोंछा नहीं लगाया था। झूठ बोल रही हो, परसों मैंने सब्जी नहीं बनाई थी। तो बच्चों से कैसे काम लेना है, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। वर्तमान के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होने बंद हो गए, बाप पैदा हो रहे आजकल। हाँ, पहले बाप से पूछ के घर में काम होता था कि ये कैसे कर लें, ये कैसे कर लें, और अब बच्चों से पूछ के होता है। वो छोटा सा बेटा कहता हमसे पूछा कहाँ था। एक करीब 20-22 साल पहले की बात है, एक जगह चतुर्मास चल रहा था, तो मंदिर में प्रोत्साहन के लिए और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को मंदिर से जोड़ने के लिए मंदिर में एक मेहंदी प्रतियोगिता रख दी। अब मेहंदी प्रतियोगिता हुई, प्रतियोगिता के बाद में और जितने उनकी बची हुई मेहंदी जो और थे उन्हें भी लगा दी। भाई चलो तुम भी लगा लो, तुम भी लगा लो। एक छोटी सी बच्ची थी जो मेरे पास आती थी, बैठती थी, बोलती थी, तो वो उसने मेहंदी नहीं लगाई। सब ने उससे कहा मेहंदी लगा ले, मेहंदी लगा ले, उसने नहीं लगवाई। घर जाके खूब रोई। बहन क्यों रो रही है तू? माता जी ने क्यों नहीं कहा कि मेहंदी लगवा लो? बिल्कुल सच्ची घटना बता रही, अब तो वो 25-30 साल की हो गई होगी। माता जी ने क्यों नहीं कहा कि मेहंदी लगवा लो? ये पूंछ क्या परेशान कर रही है? पूंछ परेशान कर रही है। अरे भाई मन में इच्छा थी लगवा लेती। अब उतनी सी बच्ची को जब पूंछ परेशान कर रही है, और वही बच्ची जब बड़ी होएगी तो उसको उसकी पूंछ और कितनी लंबी हो गई होगी, अब बताओ। और ये पूंछ ही फिर लड़ाई का कारण बन जाती है। यदि पति ने अपने मन से कपड़े खरीद लिए तो पूछा क्यों नहीं मेरे से बिना पूछे खरीद कैसे लिए? इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। सम्मान नहीं करेगी, कोई बात नहीं, आपके पसंद के हैं ना, आपको अच्छे लग रहे ना, ठीक है आप ले लो, आपकी इच्छा है तो आप ले लो। नहीं, ये नहीं कहेगी, उसको और ताड़ित करेगी, प्रताड़ित करेगी कि ऐसा क्यों किया तुमने मेरे से बिना पूछे। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का, धरती पर आग का, शहरों में बाग का, और भगवानों में वीतराग का बड़ा ही महत्व है। जंगल में नाग का, पक्षियों में काग का, और धर्म में त्याग का बड़ा ही महत्व है। बच्चों के लिए पालने का, बच्चों के लालने का, और अच्छे अच्छे बीज डालने का बड़ा ही महत्व है। पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का बड़ा ही महत्व है। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और सिद्ध क्षेत्रों में सोना गिर का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने में और आपके जाने में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है।
शरीर में कान का, रहने में मकान का, मंदिर जी में भगवान का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। और कहाँ से आए हैं? खिमलासा, नहीं करने में आशा का, मंदिर के दासा का और आने वालों में खिमलासा का। हिंडौन, अच्छा, लेने में मौन का, मंत्रों में ओम का और आने वालों में हिंडौन का। अच्छा, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। अम्मा जी भोपाल, झांसी। ज्योतिष में राशि का, राजा की दासी का और आने वालों में झांसी का। चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का और आने वालों में मुरैना का। पीने में नीर का और 10 लक्षण पर लगने वाले शिविर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज चने का, गर्मी में पने का और शिविर में बैठने का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान। शीश झुकाए हे जिन वाणी माँ, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर साल यहाँ पे आऊँ और मुनि श्रोतनाथ भगवान के चरणों में आके भगवान की वंदना और अर्चना करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर साल मुनि श्रोतनाथ भगवान के चरणों में आऊँ और यहाँ आकर के भगवान की वंदना और अर्चना करूँ। यहाँ आकर मुझे एक अद्भुत आनंद आता है और बहुत ही खुशी होती है। और ये मैं स्वस्ति भूषण माता जी का बहुत ही जैन धर्म के तरफ से उनका अनुमोदना करना चाहूँगा, उनके चरणों में वंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने हम जैन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी और विशाल धरोहर समर्पित किया है जैन समाज को। वंदामी माता जी, वंदन की वंदामी माता जी, स्वस्ति भूषण माता जी की जय। मुझे मुनि सुब्रत भगवान जहाजपुर का बहुत अच्छा आशीर्वाद है। जब भी मैं हर साल यहाँ पे भगवान जी की वंदना अर्चना करने आ रही हूँ, ये आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे और ऐसे ही हम पूजा अर्चना वंदना करते रहें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। वंदामी माता जी। कर रहे थे बट योग नहीं आ रहा था। हर बार कुछ प्लान करने के बाद वापस वो रुक जाता था। इस बार मन में दृढ़ निश्चय हमने किया कि इस साल जहाजपुर की यात्रा होना ही चाहिए। फिर एक से शुरू हुआ और सब लोग जुड़ते गए और बड़ा यात्रा संघ ही तैयार हो गया। हम लोग नागपुर से बस निकाल कर इधर आए तो रास्ते में जो भी अन्य तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पे भी गए। सोनागिरी होके आए, वहाँ पे माता जी का दर्शन हुआ, सरस्वती माता जी का, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्हें बताया कि हम लोग जहाजपुर जा रहे हैं, उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिया। यहाँ आकर जब शाम को हम आए और भगवान के दर्शन के लिए ऊपर आए तो मन अतिशय प्रसन्न हुआ और मन में यही भावना हुई कि बार बार इस जहाजपुर के भगवान का दर्शन हमें होना चाहिए। यही कामना हम सब परिवार वाले करते हैं। जय बोलो मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय। परम बहुत सौभाग्य है कि मैं यह जहाजपुर में चौथी बार वंदना करने आया हूँ। मुझे यह बार बार आने का जी होता है। ये जैसा स्वर्ग जैसा लगता है। मैं खुद आता हूँ और साथ में मेरे परिवार को भी लेके आता हूँ। मेरे साथ में मेरे बच्चे, लड़की, नाती, लड़का, बहुए सब आते हैं। हमको यहाँ आकर बहुत मन को शांति मिलती है। ये भगवान की मूर्ति में बहुत ही अतिशय है। यहाँ जो भी आएगा उनको परम पुण्य मिलेगा। जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय।
40 दिन तक 40 बार पढ़ते जो भविमान, बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। बंधुओं, अतिशयकारी मणिसुतनाथ भगवान जहाजपुर वाले बाबा के पावन चरणों में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है, जो आने वाली 31 अगस्त तक चलेगा। अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए अतिशयकारी मणिसुतनाथ भगवान का 40 आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आकर के 40 करें। यदि आप यहां नहीं आ सकते हैं तो भी अपने परिवार की ओर से एक दिन के 40 के पुण्यार्जक आप बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए में है। बंधुओं, उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा। तो एक महासौभाग्य आपको बुला रहा है, आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।